भारत में संविधान बिक चुका है क्या? विश्व गुरु मोदी जी के टाइम में भी हम लूटे गए हैं और मोदी जी के शासन में वर्तमान स्थिति में 1 एकड़ जमीन कब्जा कर दी है। थोड़ा सा भी घर पे इधर उधर करते हैं तो घर घुस के आकर मारता पीटता है। हमारी बच्ची गई खेत में तो उनको सीधा धमकी दिया, कहा इस खेत में दोबारा पैर रखेगा तो जान से मार दूंगा, घर में आग लगा दूंगा। अभी भी जंगल राज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं यकीन हो, मैं दावा के साथ कहता हूँ, इतना तक लिख दिया हूँ, या तो इंसाफ दो या तो फांसी दो। मोदी जी से हम प्रार्थना करते हैं। इस जब से हम बैनर लगा रखे हैं, लगभग कितना चलान हुई है दिल्ली के अंदर। इस लगाने की वजह से चलान हुआ है और इतना हम मोदी जी के शासन में मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ कि कहीं कहीं मुझे धमकी भी मिला कि तुम्हें कहीं मार दूंगा। 500 का चीज 1500 में लेता है और वो पैसा एसपी, डीएजी, कलेक्टर, जज के यहाँ रिश्वत में जाता है कि बाबूजी कुछ ले लो, गरीब आदमी से हम देने के लिए तैयार है। 5 साल लाइफ में तो ला दो, खबर चला दो। ऐसा कोई सी कुर्सी नहीं बची हुई हमारे निगाह से जहां मैं नाक नहीं रगड़ा हूँ। मेरा मोदी जी से निवेदन यही है कि इनकी सीबीआई जांच हो। ये कैबिनेट मंत्री है विजेंद्र यादव और उन्हीं का रिश्तेदार, उन्हीं का आदमी हमारे साथ अन्याय कर रहा है। अपना रोटी नहीं खा के वकील को पैसा दे रहे हैं। हसीना जी के साथ हुआ उसी तरह हमारा प्रॉपर्टी लूटा गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इन खबर में। केजरीवाल और कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से ऑटो रिक्शा वालों के लिए तमाम वादे किए गए, गारंटियां दी गई कि ये सारे किए जाएंगे, क्योंकि 1 महीने बाद चुनाव होने वाले दिल्ली में। ये सारी स्टोरी कवर करने आए थे कि जो वादे किए जा रहे क्या ऑटो वालों के लिए पर्याप्त है कि नहीं, क्या ऑटो वाले विश्वास करते हैं, क्या इस नाम पे मतदान करेंगे। लेकिन इसी बीच हमको एक ऑटो और मिलता है और ये ऑटो अगर दिखाएं थोड़ा सा जूम करके आदित्य, तो यहाँ पर लिखा है सावधान जंगल राज बिहार और यहाँ पर आपको नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री, उनकी फोटो मिल जाती है। और इधर आप देखेंगे तो जो अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा कहीं ना कहीं दिए हैं और ये डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं जो कि हमारे देश के जस्टिस हुआ करते थे, चीफ जस्टिस। और इधर योगी आदित्यनाथ की फोटो दिख जाएगी, नीतीश कुमार दिख जाएंगे, कैबिनेट मंत्री बिहार के दिख जाएंगे, राज्यपाल दिख जाएंगे और डीजीपी दिख जाएंगे। तो ये तमाम तस्वीरें नजर आती है और कहीं ना कहीं इसमें जो विषय होता है सहरसा बिहार का होता है और इसमें 10 लाख इनाम का भी कहीं ना कहीं जिक्र होता है और बताया जाता है कि मैं मोदी जी का परिवार हूं और लुट चुका हूं। इनाम है 10,000 का। क्या ये पूरा मैटर क्या है? 10 लाख का पूरा मैटर क्या है, इन्हीं से जान लेते हैं। ऑटो रिक्शा चलाते हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयप्रकाश शाह हुआ। आप बिहार से, ये कहीं ना कहीं बिहार के बारे में लिख रखा है। जी, मैं जंगल राज बिहार से हूँ और बिहार से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मैं लिखित दे चुका हूँ और एक ही हमारी मांग है, मैं मोदी जी का परिवार हूँ और पहले मेरा बाप दादा कांग्रेसी था। आज की डेट में कह रहा हूँ, एवं ऐसा कोई सी कुर्सी नहीं बची हुई हमारे निगाह से जहाँ मैं नाक नहीं रगड़ा हूँ। क्या क्यों रगड़ना पड़ा नाक? क्या मुद्दा? कानून की भीख के लिए। मुझे कानून का भीख कहीं से नहीं मिला। वहाँ तक कि मैं कोर्ट फीस, सहरसा कोर्ट में जाके फीस भी जमा कर रखा हूँ और मेरा मोदी जी से निवेदन यही है कि इनकी सीबीआई जांच हो। क्या ये ठीक है? आपने सारी चीजें बता दी, मुद्दा क्या है? क्यों आपने कानून के सामने नाक रगड़ना पड़ा? आपने पैसे भी दिए, वो चले गए, क्या मुद्दा क्या है? मेरा प्रॉपर्टी एवं प्रतिष्ठा लूट चुकी है, घर से निकलने की रास्ता बंद कर रखा है। ये कैबिनेट मंत्री है विजेंद्र यादव और उन्हीं का रिश्तेदार, उन्हीं का आदमी हमारे साथ अन्याय कर रहा है। हम आज गांव नहीं जा सकते हैं, इतनी हमारे पर खतरा है। और जब जाते हैं बैक साइड से वकील को पैसा देते हैं, अपना रोटी नहीं खा के वकील को पैसा दे रहे हैं, फिर भी हमें न्याय नहीं मिल रही। कानून और कैलिज्म से हमें विश्वास उठ चुकी है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी 2 जज का फोटो लगा रखा हूँ, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का भी। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट में भी लिखित दे चुका हूँ। इतना ही नहीं, जिस तरह बांग्लादेश के मेम साहब शेख हसीना जी के साथ हुआ, उसी तरह हमारा प्रॉपर्टी लूटा गया है। क्या भारत में संविधान बिक चुका है क्या? हम आज से नहीं 5 साल से पोस्टरबाजी कर रहा हूँ।
इतना ही नहीं, विदेश तक हमारी आवाज चली गई है, फिर भी हमें कानून की भीख क्यों नहीं मिल रही है। तो वहाँ के जैसे आपके स्थानीय विधायक सांसद होंगे, वो कहीं ना कहीं नेतृत्व करता होंगे आप जनता की, तो उनसे बात नहीं की आपने? सबसे मिले, आज से नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू टाइम से लेके और वर्तमान विश्व गुरु मोदी जी के टाइम में भी हम लूटे गए हैं। पहले छोटा मोटा टुकड़ा लूटते थे और मोदी जी के शासन में वर्तमान स्थिति में 1 एकड़ जमीन कब्जा कर लिए और क्या कमिश्नर तक गए, नाक रगड़े, एसपी को गए। इतना ही नहीं, थोड़ा सा भी घर पे इधर उधर करते हैं तो घर घुस के आकर मारता पीटता है। ये जो लोग जमीन कब्जाए हुए हैं, बिल्कुल। इतना ही नहीं, धान हमारी वाइफ, हमारी बच्ची गई खेत में तो उनको सीधा धमकी दिया, कहा इस खेत में दोबारा पैर रखेगा तो जान से मार दूंगा, घर में आग लगा दूंगा, कब तक ये घूट पीता रहूंगा। कहीं से संरक्षण नहीं मिला बाबू। परिवार आपका कहाँ रहता है? परिवार यही थी, फसल, माँ बाप की उम्र है 100 वर्ष, माँ की उम्र है 95 वर्ष। एक बच्ची वो 12th में पढ़ रही है। उस लड़की का भी जो चाणक्य नीति कहते हैं नीतीश जी कि गरीब आदमी लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, उनका भी पैसा उठा लिया 25,000 रुपए। इतना ही नहीं, केंद्र से जो भी पैसा जाता है वो तो अब अकाउंट में आता है मोदी जी के शासन में। और इससे पहले क्षतिपूर्ति सारे खा गए। हमारे यहाँ प्रमुख यादव, विधायक यादव, समझ रहे हैं, जातिवाद टाइप ऐसा कुछ, बिल्कुल जातिवाद पे। और विपक्ष में है, विपक्ष में कोई आवाज नहीं उठा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि जो लालू यादव का समय था वो जंगल राज था, लेकिन अब चीजें ठीक हो रही हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई ही नहीं है, अभी भी जंगल राज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं यकीन हो, मैं दावा के साथ कहता हूँ, इतना तक लिख दिया हूँ, या तो इंसाफ दो या तो फांसी दो। मोदी जी से हम प्रार्थना करते हैं। इतना हमें जब ऐसे घटना घटी थी तो हम अपने आप को काबू नहीं कर पाए। ऐसे रफ लेटर मोदी जी को लिखे, जो कि वो लेटर सीधा राष्ट्रपति भवन पहुंच गया। तो उधर से कोई रिस्पॉन्स आया? आज तक पेन पेपर पर वहीं तक रह गया। उसके बाद नहीं सुनवाई हुई तो एक दिन तो मरना है ही। बीच में कहीं कहीं टोर्चर भी हुआ, अधिकारी टोर्चर किए। और इतना ही नहीं, इस जब से हम बैनर लगा रखे हैं, लगभग कितना चलान हुई है दिल्ली के अंदर। इस लगाने की वजह से चलान हुआ है। फिर भी हम अभी तक चलान नहीं भुगते हैं। लेकिन जैसे राजनीतिक पार्टियां होती, उनके प्रचार के लिए तो ऑटो लगाए रहते, तो उसका चलान नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से हाँ, इसके लेके चलान हुई है। जो कि कांग्रेस के दफ्तर हो, राजद के दफ्तर हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हो, तो कहीं हम नहीं कसर छोड़े। बीजेपी के कार्यालय भी गए हैं, उधर से कोई आश्वासन मिला? पेन पेपर पे बाबू थोड़ा सा बहुत हेल्प मिली है। और इतना हम मोदी जी के शासन में मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ कि कहीं कहीं मुझे धमकी भी मिला कि तुम्हें कहीं मार दूंगा, ऐसे भी इंसान मिला। फिर भी इनका परवाह नहीं, एक दिन तो मरेंगे ही, एक दिन तो मरना है ही। बाद बाकी ये इलेक्शन भर हम रुके पड़े हुए हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी के लोगों से कभी मिला, उन लोगों तक बात पहुंचाई? क्योंकि यहाँ पे तो आपको हम क्या कहे, संजय सिंह के यहाँ आप कभी भी उनसे इस मैटर पे पूछिएगा कि एक ऑटो रिक्शा चालक कितना पागलपन था कि आपके यहाँ कितने दिन तक नाक रगड़े। इतना ही नहीं, केजरीवाल के यहाँ जब हम गए ना तो कहता है बिहार में दारू बंद है। एक IAS अफसर जो उनसे बात करने का और मिलने का जो टाइम देते हैं, उनसे वो आदमी कहता बिहार में दारू बंद है। आज बिहार में जिनके पास पैसा है वो दारू पीता है, 500 का चीज 1500 में लेता है। और वो पैसा
एसपी, डीएजी, कलेक्टर, जज के यहाँ रिश्वत में जाता है। अच्छा ठीक, ये एक सवाल और था, आपने यहाँ पे लिख रखा है कि प्रॉपर यहाँ पे आज तक भारत देश में न्यूज चैनल रिपोर्टर बिकाऊ है। बिल्कुल। क्या किसी मीडिया ने अभी तक आपकी ये बात नहीं उठाई कभी? कभी नहीं। जैसे आप भाई मिल गए, ऐसे छोटा प्रतीक जो है, प्रतीक द्विवेदी जी, हाँ, उनसे कई बार पैर छू के प्रणाम किए। हम कहे कि बाबूजी कुछ ले लो, गरीब आदमी से हम देने के लिए तैयार है, थोड़ा सा लाइट में तो ला दो, खबर चला दो। जैसे आम आदमी का हो, उनको भी रिक्वेस्ट किए, पैर की पकड़े। अब यही है कि हम इतना दिन तक कष्ट किए, इलेक्शन भर तक हम रुके पड़े हैं, ऑटो बेच के 5 को मारेंगे तो छठा हमें भी मरना पड़ेगा। यही अब रह गया हमारे साथ। तो ये हमारे बिहार के एक शख्स थे, क्योंकि कल ऑटो ड्राइवरों के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से वादे किए गए, जिसके बाद से हम ऑटो ड्राइवरों से बात कर रहे थे। तो उसके बाद एक ऑटो ऐसा मिलता है जिसमें कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं और बिहार के बारे में कहा जाता है जंगल राज, और कहीं ना कहीं जो देश की मीडिया है उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि लगभग कई सालों से ये पूरा मुद्दा लेकर मैं अगर सामने आ रहा हूँ, डीजीपी तक, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज तमाम नेताओं के पास जाते हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिसके बाद से हमें लगा कि इस पूरे मुद्दे को आप तक पहुंचाना चाहिए, और उम्मीद है कि अगर नेताओं तक या जो इस सिस्टम में लोग होते हैं उन तक बात पहुंचती है, शायद इस बात को संज्ञान में लेंगे, और अगर इनके साथ गलत हुआ है तो उन्हें इंसाफ भी मिलेगा। धन्यवाद।